8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। कहां कितने वोट पड़े हम यह भी आपको बताएंगे, लेकिन आज के चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। ये दोनों इलाके 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के हैं, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली में राहुल गांधी मैदान में, जबकि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सीट बरकरार रखने के लिए लड़ रही हैं। दोनों सीटों का क्या हाल रहा, यह जानने से पहले आपको रायबरेली की एक घटना बताते हैं। राहुल गांधी जब रायबरेली में पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान कुछ वोटरों ने उनसे धमकी मिलने की शिकायत की, वोटिंग के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। ये सब कैमरे के सामने। क्या हुआ बताइए। बस्ता लगा था। अच्छा। उस घर को धमका रहे थे कि तुम्हारे घर में कल बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छा। घर में सिपाही। हाँ। और इस तरह ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे थे? बीजेपी के लोग। दिनेश सिंह के आदमी आए थे, बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग। जी। तो बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? नहीं, वोट डालने दिए थे, लेकिन जहाँ पे बस्ता लगा था पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा। हाँ। धमका रहे से बात करिए, आप कंप्लेन करिए इसकी चुनाव आयोग में। भैया करेंगे राहुल जी। अरे यार एक पुंजारी पंडित जो है सर बाजार के, और रामू पंडित, दोनों लोग मालूम क्या बोल रहे थे कि चाहे वोट खरीद के डालना पड़े, वो लोग वोट पड़ना चाहिए कमल के फूल में। अब हम लोग कैसे वोट डालेंगे? हमारा मतदान हम अपनी मर्जी डालेंगे ना। वोटर ने मीडिया के सामने दिनेश सिंह का नाम लिया। आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी से दिनेश सिंह लड़ रहे हैं, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। रायबरेली और अमेठी दोनों सीट गांधी परिवार का गढ़ है। इस बार दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी बदल गए हैं। इन सीटों को लेकर क्या दावे हैं, यह रिपोर्ट है। इस बार के चुनाव में अमेठी और रायबरेली के रण पर पूरे देश की नजर है। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद अब उनके बेटे राहुल गांधी पर अपने इस किले को बचाने की चुनौती है। 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट, जबकि बीजेपी के दिनेश सिंह को 3,67,740 वोट मिले थे। वो 1,67,000 वोटों से जीती थी। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी ने दिनेश सिंह पर ही दांव खेला है। राहुल गांधी आज सुबह रायबरेली पहुंचे, पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा की, फिर अलग अलग पोलिंग बूथों का जायजा लिया। बीजेपी का दावा है कि इस बार गांधी परिवार के गढ़ में सेंध लगनी तय है। पिछली बार हम रायबरेली हार गए थे, इस बार रायबरेली भी जीत रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी बड़े अंतर से रायबरेली हार रहे हैं। मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। रायबरेली से 60 किलोमीटर दूर अमेठी में भी आज काफी हलचल रही। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी सुबह सुबह वोट डालने पहुंची। उनके खिलाफ गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा मैदान में है। आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। नहीं, बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है, तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। फिर आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज़ रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी के नतीजे ने पूरे देश को चौंका दिया था। तब इस सीट पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर हुई थी। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,394 वोट, जबकि स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी 55,000 मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। 2014 में भी अमेठी में यही दोनों उम्मीदवार थे, लेकिन तब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 5वें चरण में कहां कितना मतदान हुआ, अब आपको यह बताते हैं। इस चरण में रात 8 बजे तक के हिसाब से वोट प्रतिशत कम ही दिख रहा है। इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर रात 8 बजे तक 57.60% वोटिंग हुई है। 2019 में इसी चरण में इतनी सीटों पर 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार करीब 58% मत पड़े। 2019 में लगभग यही आंकड़ा था। लेकिन यूपी की हॉट सीट रायबरेली में रात 8 बजे तक करीब 58% वोट पड़े। पिछली बार यह आंकड़ा 56% था, यानी इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। अमेठी का भी
रायबरेली वाला सीन है, वहां मत प्रतिशत 54% को पार कर चुका है, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 54% था। बिहार में करीब 53% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में 49% वोट पड़े। पिछली बार करीब 56% वोटिंग हुई थी। ये आंकड़े रात 8 बजे तक हैं। अंतिम वोट प्रतिशत जारी होने तक इसमें बदलाव हो सकता है।